गुरु की प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, हम सुन रहे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में दिए गए हिंदू प्रमाणों की व्याख्या। यह व्याख्या खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए है जो पंजाबी को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते और हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, पर गुरबाणी से स्नेह बहुत रखते हैं और हर रोज गुरबाणी को श्रद्धा से पढ़ते हैं। और आज का हमारा विषय है गंगा कहाँ से आई, कौन लेकर आया और गंगा के कितने नाम हैं। इसका जो जवाब है हम गुरबाणी से ही लेंगे और गुरबाणी के अनुसार ही बात करेंगे। और ये हमारा प्रयास है कि हिंदी भाषा में भी गुरबाणी का प्रचार किया जाए, ताकि जो लोग हिंदी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, पंजाबी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, वो हिंदी से गुरबाणी के अर्थों को अच्छी तरह से समझ लें। हमारा यह प्रयास इसलिए है कि वह जब कभी अपने धार्मिक स्थानों तीर्थों पर जाएं तो उन्हें अपने तीर्थों को देखकर गुरबाणी का ज्ञान याद आ जाए और वो यह जान सकें कि गुरबाणी में सभी धर्मों को आदर दिया गया है। जो मूढ़मती के लोग हमारे बीच धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, गुरबाणी के ज्ञान से हम उनके नफरत भरे चुंगल से बच जाएंगे। और हमारा यह प्रयास हमारे सिख भाइयों के लिए भी है कि गुरबाणी हमारा शब्द गुरु है और इसी गुरबाणी के अनुसार हम अपना जीवन चलाते हैं। और हमारा शब्द गुरु गुरबाणी हमें नफरत नहीं सिखाती और हमारे शब्द गुरु को सर्वसांझी गुरबाणी का रुतबा प्राप्त है। और हमें भी नफरत की दीवारों से ऊंचा उठकर अपने इतिहास के साथ साथ गुरबाणी के उन प्रमाणों की बात भी करनी चाहिए जो प्रमाण देकर हमारे गुरु साहबान ने हमारे हृदय में ज्ञान और निम्रता की गंगा जला रखी है। मूढ़मती लोगों की बात सुनकर हमें धर्म के नाम पर उन्हीं की तरह नफरत नहीं करनी चाहिए और उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए। हमारे गुरु का उपदेश है कि कोई चाहे लाख नफरत करे, लेकिन तुम प्रेम बांटने का अपना धर्म मत भूलो। जो लोग नफरत करते हैं वो अपना बेड़ा तो डुबो ही लेते हैं और साथ में अपनी कौम और अपने देश का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। हमारे गुरुओं के समय भी ऐसे ही लोग थे, ये कोई नए पैदा नहीं हुए, तब भी थे। हमारे गुरुओं के समय भी ऐसे लोग थे जो सिर्फ नफरत ही बांटते थे, लेकिन बदले में हमारे गुरु साहबान ने समय समय पर अपने शरीरों की आहुति देकर, अपने परिवार की कुर्बानियाँ देकर
हमारे देश की आन बान को बिना किसी लालच के और बिना किसी वाह वाह के बरकरार रखा है। हमारे देश की आन बान को बिना किसी लालच से और बिना किसी वाह वाह के हमारे गुरुओं ने बरकरार रखा है। हमारी आन बान, हमारी सिख मर्यादा, हमारे गुरुओं की प्रणाली, इसको भी अपने तरीके से और गुरु नानक की चलाई हुई शिक्षा के मुताबिक बरकरार रखा है। बस संगत जी, आप हमेशा गुरबाणी का बिसर गई सब तात्पराई वाला उपदेश याद रखें और हमारे गुरुओं की कुर्बानियाँ याद रखें। हमारे देशवासी होने का यही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है और यह सर्टिफिकेट बार बार दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है। देश का इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है और बार बार ही हमारे वीर जवान अपने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ देकर मूढ़मत्ती कट्टरवादियों का शर्म से सर नीचा करते ही रहते हैं। बिहारियों के बीच बिहार के पटना शहर में हमारा बड़ा गुरुद्वारा हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट है। मराठों के बीच महाराष्ट्र के हजूर साहिब नांदेड़ शहर में हमारा बड़ा गुरुद्वारा हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट है। हमें किसी की दी गई वाह वाह की ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी हमें चंगा कहे, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। रही सर्टिफिकेट की बात, वो तो आपकी अव्वल दर्जे की स्टडी को भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या इससे आपका सर्टिफिकेट ज़ीरो हो जाता है? किसी के नज़रअंदाज करने से हमारे अच्छे प्रयास बेकार नहीं जाते। हमारे गुरु ने नफरत करने वालों के भय और डर से कुर्बानियाँ नहीं दी और ना ही कट्टरवादियों को ज्ञान देने के लिए गुरबाणी का ये महान ग्रंथ रचा है। गुरु जी ने सारे संसार को ज्ञान और निम्रता सिखाने के लिए चारों वेदों का सार श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है, जिसकी शिक्षा लेकर हम अपना जीवन सफल करते हैं और दूसरों को भी गुरबाणी का ज्ञान देकर सफल बनाते हैं। बस संगत जी, हमारा हिंदी बोलने का यही पर्पज़ है और गुरबाणी को लोगों के हृदय तक पहुंचाने का, गुरबाणी को लोगों के हृदय तक पहुंचाने का हमारा यही प्रयास सफल हो जाए तो हम श्री गुरु नानक देव जी की नज़रों में परवान चढ़ जाएंगे। संगत जी, हमारा आज का विषय है गंगा कहाँ से आई, इसे कौन लेकर आया और गंगा के कितने नाम हैं। संगत जी, इस सवाल के लिए हम गुरबाणी से जवाब मांगेंगे। इस सवाल का जवाब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1263 1263 पर है और मलार राग में गुरु जी ने उच्चारण किया है ये शब्द। और ये शब्द है, गुरु जी हमें जवाब देते हैं गंगा कहाँ से आई, कौन लेके आया। तो गुरु जी कहते हैं, जहाँ नवी तपै भागीरथ आणी, केदार थाप्यो महसाई। जवाब दे दिया गुरु जी ने, जाह्नवी गंगा को कहते हैं। तो गुरु जी कहते हैं गंगा को, जाह्नवी को कौन लेके आया? तपै भागीरथ आणी। भागीरथ ने बहुत सारा तप करके गंगा को धरती पर लेके आया। और केदार थाप्यो महसाई,
जो केदारनाथ तीर्थ है उसकी स्थापना महेश ने की है। महसाई का मतलब महेश, शिवा, भोलेनाथ। तो केदार की स्थापना महेश ने की है, शिवा ने की है, और गंगा को भागीरथी राजा बहुत तप करके लेकर आए। तो दोबारा फिर दोहराते हैं, जहाँ नवी तपै भागीरथ आणी, केदार थाप्यो महसाई। अर्थात गंगा को भागीरथ तप करके धरती पर लेके आया और केदार तीर्थ की स्थापना शिवाजी ने करी। महसाई का अर्थ महेश या महादेव बनता है। सो संगत जी, अयोध्या का राजा भागीरथी हुआ है। अयोध्या का राजा भागीरथी हुआ है और वह राजे दिलीप का पुत्र था, जिसने अपने पूर्वजनों पुरखों की गति वास्ते बहुत ही भारी तप किया और गंगा को गोकर्ण गंगोत्री से धरती पर लेके आए। भागीरथी के बड़े बुजुर्ग सगर के 8,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने क्रोधित होकर अपने श्राप से भस्म कर दिया था। भागीरथी राजे के जो बड़े बुजुर्ग थे, पुरखा थे, उनका नाम था सगर, और उनके आगे 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने क्रोधित होकर अपने श्राप से भस्म कर दिया था। और अपने 60,000 पूर्वजनों की गति कराने के लिए भागीरथी ने हजारों साल तपस्या की, फिर कहीं जाकर गंगा धरती पर आई है। गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथी ने पहले ब्रह्मा के नाम की बहुत तपस्या की। फिर ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा कि जब गंगा धरती पर आएगी तो उसका बहाव बहुत तेज होगा और गंगा के दबाव को कोई झेल नहीं पाएगा। इसीलिए तुम शिव की आराधना करो और शिव से प्रार्थना करो कि वो गंगा को अपनी जटाओं में निवास दें और धरती पर लाएं। भागीरथी ने फिर शिव की आराधना की और गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देने के लिए विनती की। फिर भागीरथी ने हिमालय के गोकर्ण स्थान पर बैठकर घोर तपस्या की। और जब ब्रह्मा ने गंगा को आकाश से उतारा तो शिवा ने अपने जटाजूट का बहुत बड़ा फैलाव कर लिया और अपनी जटाओं में गंगा को उतार लिया। जब गंगा धरती पर आई तो ब्रह्मा ने धरती पर गंगा को भेजा तो शिवा ने अपनी जटाजूट का बहुत बड़ा फैलाव कर लिया और फिर गंगा को अपनी जटाओं में उतार लिया। कहते हैं कि गंगा 12 साल तक शिव की जटाओं में घूमती रही, बाहर निकलने का रास्ता ही ना मिले। कोई कहता है कि गंगा 1000 साल तक घूमती रही। फिर 12 साल बाद गंगा 7 धाराओं के रूप में शिव की जटाओं से बाहर निकली। उन 7 धाराओं के नाम इस प्रकार हैं: हरादनी, पावनी और नलनी। वो जो 7 धाराएं बनी गंगा की शिवा की जटा से बाहर निकलते समय, तब वो अलग अलग दिशाओं में 7 धाराएं बहने लगी। पहली 3 धाराएं थी हरादनी, पावनी और नलनी। ये 3 धारा पूर्व दिशा की ओर बहतुरी और फिर आगे वंकुश, सीता और सेंधा, वह 3 धारा पश्चिम की ओर बहतुरी।
और गंगा नाम का एक प्रवाह भागीरथी के रथ के पीछे चल पड़ा। उस धारा का नाम शुरू से गौमुख धारा है और वो गंगा या गौमुख नाम की धारा भागीरथी के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। यहाँ जहाँ भागीरथ का रथ गया वहाँ वहाँ पीछे पीछे गंगा की धारा बहती रही। आगे जाके इसी धारा का नाम भागीरथी नदी पड़ जाता है। भागीरथी नदी का मतलब ये कि यह नदी राजा भागीरथी लेकर आए थे। गंगा की ये खास धारा मुर्शिदाबाद के जिले गंगा से अलग होकर और आगे बर्धमान और नदिया जिले की हद से अलग होकर फिर आगे जाके जलंगी नदी में जा मिलती है। तो संगत जी, हम फिर से हरिद्वार से ही बात शुरू करते हैं। इस तरह गंगा की यह धारा गंगोत्री से चलकर रास्ते की छोटी बड़ी धाराओं को साथ मिलाती हुई ऋषिकेश आकर पहाड़ों से उतरती है और हरिद्वार आकर विशाल रूप धारण कर लेती है। कहते हैं कि गंगा हरिद्वार से 180 मील की ऊंचाई गंगोत्री से आती है। धरती के लेवल से गंगा से हरिद्वार से जो गंगा 180 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आती है और कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी 13,800 फीट ऊंचाई बनती है। गंगा के वास्ते पुराणों में अनेक प्रसंग हैं। कोई कहता है वामन अवतार के पैरों से जल निकला तो गंगा बनी। वाल्मीकि रामायण कहती है कि सुमेर की कन्या मेनका के उदर से गंगा और उमा 2 लड़कियां पैदा हुई। पर ज़्यादातर तो हम सुनते हैं कि भागीरथी ही गंगा को लेकर आए थे और गंगा ब्रह्मा के करमंडल से निकली है। संगत जी, हम रात को आकाश के बीचों बीच एक सफ़ेद रंग की लकीर या लाइन देखते हैं। आपने भी देखी होगी। उसे आम भाषा में मध्य रेखा कहते हैं। उस जो आसमान में आधी रात को रात के समय जो लाइन दिखाई देती है वाइट कलर की, उसे आम भाषा में मध्य रेखा बोलते हैं और शास्त्रों में उसे आकाश गंगा कहते हैं। और हमारे पंजाबी लोग उसे अपने हिसाब से कहते हैं। पंजाबी में उसे छड़ियां दा राह कहते हैं। संगत जी, दरअसल में गंगा धरती पर आने से पहले आकाश में रहती थी। गंगा धरती पर आने से पहले आकाश में रहती थी। जब श्री विष्णु जी ने राजा बलि से 2.5 कदम धरती मांगी, जब श्री विष्णु जी ने, आप जी ने सुना है पहली कथा में कि श्री विष्णु जी ने राजा बलि से 2.5 कदम धरती मांगी, तो विष्णु जी ने पहले कदम से पूरी धरती को नाप लिया और फिर जब दूसरे कदम से विष्णु जी पूरे आकाश को नापने लगे, तो जब ही श्री हरि का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा ने श्री विष्णु का वो पैर आकाश गंगा में धो लिया और फिर ब्रह्मा ने उस गंगा के पानी को पवित्र जानकर पूरी की पूरी आकाश गंगा को पावन जानकर, पवित्र जानकर अपने करमंडल में भर लिया
और फिर समय आने पर भागीरथी की विनती पर गंगा को धरती पर भेज दिया। तो संगत जी, यह गाथा थी गंगा की, जो अब आकाश में रात को वाइट लाइन दिखाई देती है। वो गंगा का सूखा हुआ मार्ग है। जैसे धरती पर हमें सूखे हुए दरियाओं के और नदियों के सूखे हुए रास्ते दिखाई देते हैं, जो अब बहते नहीं हैं, सिर्फ उनकी लकीरें बाकी हैं। ऐसे ही आकाश में कहते हैं कि जो वाइट लाइन है, सफ़ेद लाइन है, लकीर है, वो उसको आकाश गंगा इसीलिए कहते हैं। ये पुराणों में लिखा है। तो गंगा का नाम जाह्नवी या जनुसुता कैसे पड़ा, ये जानते हैं हम। तो पहले हमारा जो टाइटल है कि गंगा कहाँ से आई, गंगा को कौन लेके आया, ये तो हमने जान लिया। गंगा के कितने नाम हैं, अब ये जानते हैं। गंगा के कई नाम हैं। गंगा भी है, जाह्नवी भी है, जनुसुता भी है, जाह्नवी भी है, जाह्नवी। जाह्नवी जो नाम होता है उसका मतलब गंगा ही होता है। हरिवंश ग्रंथ में लिखा है कि जिन्हों का अर्थ उत्पन्न करना, जनना या पैदा करना होता है। जैसे गुरबाणी का वाक है, ओए पुरख प्राणी धन जनु है, ओ पुरख प्राणी धन जन अहे। ये यहाँ पर जो जन शब्द लिखा है, इसके नन्हे के ऊपर अंकुड़ लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होगा कि पैदा हुए। क्योंकि यहाँ पर जन का अर्थ करेंगे आदमी या जीव, तो वो पहले ही गुरुजी बोल चुके हैं, ओए पुरख प्राणी। जीवों के बारे में तो बोल ही दिया, ओए पुरख प्राणी धन जन है, जो पैदा हुए धन है। तो इसीलिए गंगा को जनों ऋषि की पुत्री कहा जाता है। तो जनों का अर्थ पैदा करने वाला, जनना या उत्पन्न करना होता है। इसीलिए गंगा को जनों ऋषि की पुत्री कहा जाता है, क्योंकि जनों ऋषि ने गंगा को पैदा किया था, उत्पन्न किया था। हरिवंश ग्रंथ में लिखा है कि एक बार गंगा स्त्री रूप धारण करके जनों ऋषि को पति बनाने गई, और आगे से जनों ने उसकी इच्छा पूरी ना करी, तो गंगा इस बात पर क्रोधित हो गई और फिर पानी रूप होकर जनों ऋषि का आश्रम डुबो दिया। आगे से जनों को भी क्रोध आया और वो 2 घूंट में ही गंगा को पी गया। जब जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि पानी पीने से और स्नान करने से तंग आ गए, तो वो एकत्र होकर जनों के पास आए और गंगा को छोड़ने की विनती की। जनों ने प्रार्थना को स्वीकार किया और गंगा को अपने शरीर से बाहर निकाला। इसीलिए गंगा का नाम जनुसुता पड़ा, यानी या फिर जाह्नवी नाम पड़ा। जनों मतलब जनों ऋषि, सुता मतलब पुत्री, जनों की पुत्री। पर रामायण और विष्णु पुराण में कुछ ऐसे कथा आती है कि जब राजा भागीरथी अपने पितरों के उद्धार वास्ते गंगा को ले जा रहे थे, तो उस समय रास्ते में जनों ऋषि यज्ञ कर रहा था। तब गंगा के बहते हुए तेज पानी ने जनों ऋषि की धर्मशाला को, जनों ऋषि की यज्ञशाला को डुबो दिया। तब गुस्से में आकर जनों ने गंगा को पी लिया। फिर भागीरथी की प्रार्थना पर जनों ने गंगा को कान के रास्ते बाहर निकाला। इसीलिए गंगा का दूसरा नाम जनुसुता हुआ है। उत्तर प्रदेश के शहर भागलपुर से पश्चिम की ओर सुल्तानगंज के पास
जनों ऋषि का आश्रम देखा जा सकता है। तो संगत जी, हिंदू धर्म में गंगा को बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा जल की बहुत महानता है। गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है। यहाँ तक कि जेकर मरे हुए मानुष की हड्डियों को भी गंगा जल लग जाए तो उससे भी पापों का नाश होता है और भटकते हुए जीव की आत्मा को गति मिलती है, मुक्ति मिलती, मोक्ष मिलता है। इसलिए तो हिंदू धर्म में मनुष्यों की अस्थियों को गंगा जल में बहाया जाता है। जीव के मरते वक्त भी जीव के मुंह में गंगा जल डाला जाता है ताकि उसकी गति हो जाए और मरते समय प्राणों को तकलीफ ना हो। हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक गंगा का जल पवित्र ही है। हरिद्वार और वाराणसी के बीच रास्ते में कहीं भी आप स्नान कर लो, पवित्र ही पवित्र है। कहीं खास स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, बस श्रद्धा होनी चाहिए। पर ऋषिकेश, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और काशी जैसे स्थानों की अपनी महानता है। यहाँ पर स्नान करने का पुण्य फल अपना है। खास जगहों को इसीलिए तीर्थों का नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर किसी ज़माने में हिंदू धर्म के 3 महान देवता आते थे और यहाँ पर निवास करते थे। स्वर्गलोक से देवी देवता भी यहाँ आते जाते रहते थे। इन स्थानों पर हमारे देवी देवताओं के कदमों के निशान मिलते हैं, इसीलिए ये तीर्थ स्थान पवित्र माने जाते हैं। फिर गंगा तो आकाश से उतरी है और इसको सबसे पहले श्री विष्णु जी के चरणों की शोभ प्राप्त है और ब्रह्मा के करमंडल की शोभ प्राप्त है और फिर गंगा को शिवा की जटाओं की शोभ प्राप्त है। इसी करके गंगा को पवित्र माना जाता है कि धरती पर उतरने से पहले ही गंगा को 3 महान देवता विष्णु, ब्रह्मा और शिवा की शोभ प्राप्त है। पर संगत जी, हम तो अपने गंदे और पापों भरे शरीरों को गंगा में स्नान करके आप पवित्र तो कर लेते हैं अपने आप शरीर को, पर हमने कभी ये सोचा नहीं कि गंगा हर समय पवित्र कैसे रहती है। तो इसके जवाब में गुरबाणी के मलार राग में लिखा है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि गंगा कहाँ से आई है, कौन लेके आया। अब गुरुजी बताते हैं कि हम तो अपने गंदे शरीर और अपने पाप गंगा में छोड़ आते हैं, गंगे शरीर की मैल छोड़ आते हैं, लेकिन हर समय गंगा पवित्र कैसे रहती है। तो इसके जवाब में गुरुजी मलार राग में गुरबाणी के अंदर लिखते हैं, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करे उद्यम धूर साधु की ताई। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करे उद्यम धूर साधु की ताई। किलविख मैल भरे हमरै बिच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। समझने वाली बात है और थोड़ा गहराई से और ध्यान से समझना है इस बात को जो गुरु जी कह रहे हैं कि किलविख मैल भरै हमरे विच, असीं अपनी किलविख पाप, अपनी शरीर की मैल सब गंगा में भर आते हैं। लेकिन गंगा पवित्र कैसे होती है? हमारी मैल साधु की धूर गवाई, अर्थात हमारे देश की जितनी भी गंगा, जमुना, गोदावरी और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां हैं, यह सब साधु संतों के चरणों की उड़ीक करती रहती हैं, उद्यम करती हैं, यानी कि प्रार्थना करती हैं कि कोई साधु संत आकर हमारे अंदर अपने चरण डाले और हम फिर से पवित्र हो जाएं। वो कहती हैं कि लोग हमारे अंदर स्नान करके अपने पाप और अपनी मैल हमारे अंदर भर जाते हैं
और फिर हम अपनी मैल उतारने के लिए साधु संतों के चरणों की धूल मांगती रहती हैं। तो फिर इससे आगे भी इसी शब्द के तीसरे पैराग्राफ तीसरी पौड़ी में गुरु जी कहते हैं, जितने तीर्थ देवी थापे, जितने तीर्थ देवी थापे, सब तितने लोचे धूर साधु कींताई। हर का संत मिले गुर साधु, लै तिसकी धूर मुख लाए। अर्थात देवताओं ने इस धरती पर जितने भी तीर्थ स्थापन किए हैं, सब संतों के चरणों की धूल को चाहते हैं और कहते हैं कि हमें कोई ईश्वर का प्यारा और श्रेष्ठ संत मिल जाए तो हम उनके चरणों की धूल को अपने मुख पर लगा लें। तो संगत जी, इसीलिए तो संत लोग तीर्थों को पवित्र करने के लिए तीर्थों पर जाते हैं। आप पवित्र होने के लिए तीर्थों पर नहीं जाते, वो तो तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। उनको तीर्थ बुलाते हैं, वो तीर्थों पर अपने आप नहीं जाते। श्री गुरु अमरदास जी भी तीर्थों के बुलाने पर ही तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। तो संगत जी, यह थी गंगा की गाथा। तो गंगा की गाथा यहाँ से शुरू होती है कि गंगा को कौन लेकर आया, कहाँ से आई, गंगा के कितने नाम हैं। तो आज हमने गुरबाणी की बात की है। तो यहाँ पे लिखा है कि जाह्नवी तपै भागीरथ आने, जाह्नवी तपै भागीरथ आने, केदार थाप्यो महसाई। सो इस ऐसे गंगा धरती पर आई और भागीरथी लेके आए और आगे जाके उसके कितने ही नाम पड़े और उसकी 7 धाराएं अलग अलग दिशाओं पर गई। तो वो सभी गंगा ही कहलाती हैं, भले ही उनका अलग अलग नाम है, लेकिन है वो बेसिक तौर पर गंगा ही। सो ये थी गंगा की कथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।